नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। क्रीट में शदीद गर्मी के दौरान जंगलाती आग तीसरे दिन भी बेकाबू, फायर फाइटर्स की जिद्दोजहद जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का चीन के कर्जाती जाल पर बज़ाहिर तनकीद, कहा हिंदुस्तान की शराकतदारी अवाम को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी का मौक़िफ़, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बेबुनियाद, कोई जायदाद या उसकी पेशकश मौजूद नहीं। अमित शाह का कौम से खिताब, कहा ऑपरेशन सिंदूर स्वराज के दिफा के अज़्म की शानदार मिसाल है। तिब्बत के उमूर में मुदाखलत न करें, दलाई लामा के जानशीन पर चीन की भारत को सख्त वार्निंग। नए भारत के लिए आसमान भी हद नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्रिनिडाद और टोबैगो में वल्वला अंगेज खिताब। अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई में 30 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बालतल में यात्री निवास कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह, 800 यात्रियों के लिए रिहाइश का इंतजाम। श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन, शीशनाग बेस कैंप पर उत्तर प्रदेश के यात्री की मौत, अकीदत की राह में अफसोसनाक वाकया। दहशतगर्दी का मुकाबला मोहब्बत से करें, आए कश्मीर देखें, शिवराज सिंह चौहान की दिल से अपील। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नौजवान साइंसदानों के हाथ में है, उमर अब्दुल्ला का स्कॉस्ट कश्मीर के कन्वेंशन में वल्वला अंगेज खिताब। और हज 2026 की तैयारियां शुरू, एक हफ्ते के अंदर दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का ऐलान। यूनान के मशहूर सयाहती जजीरे क्रीट में शदीद गर्मी की लहर के दौरान जंगलात में लगी खौफनाक आग तीसरे दिन भी बेकाबू है, जिसने न सिर्फ मकामी आबादी को खतरे में डाल दिया है बल्कि बड़े पैमाने पर कुदरती हयात और सयाहती सरगर्मियों को भी मुतासिर किया है। यूनानी हुकाम के मुताबिक आग का आगाज जजीरे के जनूबी हिस्से में हुआ और गर्म हवाओं के बाद ये तेजी से पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर चुका है, जिसने न सिर्फ आग पर काबू पाने में रुकावट पैदा की है बल्कि फायर ब्रिगेड के एहलकारों को भी शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। क्रीट में कायम फायर ब्रिगेड के एहलकार, रजाकार और फौजी दस्ते मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके, ताहम तेज हवाओं और खुश्क मौसम ने इनकी कार्रवाइयों को सुस्त कर दिया है। मुतअद्दिद देहातों को खाली करा लिया गया है, जबकि कई मकामात पर बिजली और पानी की फराहमी भी मुतासिर हुई है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि इस साल गर्मी की शिद्दत मामूल से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद यूनान समेत यूरोप के कई ममालिक शदीद मौसमी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने यूनान को तकनीकी मदद फराहम करने की पेशकश की है, जबकि करीबी ममालिक से भी आग बुझाने वाले तैयारे रवाना किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए बज़ाहिर चीन की कर्जाती जाल सिफारतकारी यानी डेबिट ट्रैप डिप्लोमेसी पर तनकीद की, जिसकी आलमी सतह पर मुतनाज़ा और इस्तिसाली हिकमत अमली तस्वुर किया जाता है। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसा ताल्लुक कायम कर रहा है जो बराबरी, एहतराम और इंसानी तरक्की पर मबनी है, न कि ऐसा ताउन जो ममालिक को कर्जों में जकड़ दे और उनकी खुद मुख्तारी पर असर डाले। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन ने हालिया बरसों में अफ्रीकी ममालिक में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनके नतीजे में कई ममालिक भारी कर्जों के बोझ तले दब गए हैं। आलमी मुबस्सरीन इन चीनी इक़दामात को कर्जाती सिफारतकारी से ताबीर करते हैं, जिसका मकसद जिग्राफियाई असर रसूख को वुसअत देना बताया जाता है। मोदी ने कहा कि भारत की पॉलिसी अवाम को बाख्तियार बनाने, मकामी मईशत को मजबूत बनाने और पायदार तरक्की के मॉडल पर मबनी है, न कि गैर मुतवाज़न इक़्तिसादी मुआहिदों पर। उनका कहना था कि भारत ने हमेशा अफ्रीकी अक़वाम के दाखिली निज़ामों और खुद मुख्तारी का एहतराम किया है और उनके साथ ताउन की बुनियाद शफाफियत, शराकतदारी और खुद इन्हिसारी पर रखी है। कांग्रेस की सरपरस्त रहनुमा और साबिक सदर सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यह मुकदमा मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है, क्योंकि न तो किसी जायदाद की मिल्कियत जाहिर हुई है और न ही उसकी कोई माली पेशकश या गैर कानूनी तरसील साबित हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की जानिब से नेशनल हेराल्ड अखबार से वाबस्ता लेन देन पर तहकीकात के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस रहनुमाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक दफात के तहत इल्जाम
आयद किए गए थे। सोनिया गांधी के वकील ने अदालत में ये नुक्ता उठाया कि इस पूरे मामले में न तो कोई नाजायज माली फायदा उठाया गया है और न ही इसकी कोई कानूनी तारीफ के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के बुनियादी अनासर मौजूद हैं। उनका मौक़िफ़ था कि जिन मुआहिदों और ट्रांजैक्शंस को बुनियाद बनाकर ये केस दायर किया गया है, वो सब पार्टी के कानूनी और सियासी मकासद के तहत किए गए हैं, जिनमें किसी किस्म की गैर कानूनी दौलत का लेन-देन या उसकी प्रोजेक्शन शामिल नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हालिया बयान में ऑपरेशन सिंदूर को भारत की खुद मुख्तारी और कौमी गैरत के दिफा में एक शानदार और नाकाबिले फरामोश मिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का बैन सबूत है कि भारत अपने शहरियों की सलामती और कौमी विकार पर कभी समझौता नहीं करता। अमित शाह का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में कौमी सलामती के इदारों और अफवाज की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले अहम ऑपरेशन पर अवामी तवज्जो बढ़ रही है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ दुश्मन के नापाक अजाइम को नाकाम बनाने की कहानी है, बल्कि ये हर भारतीय के दिल में ये यकीन भी पैदा करता है कि वतन का दिफा हमारे सरफरोशों के हाथों में महफूज है। वजीर दाखिला ने इस मौके पर उन सिक्योरिटी एहलकारों को भी खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने उस कार्रवाई में अपनी जानों को खतरे में डालकर कौमी विकार का परचम बुलंद रखा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, बल्कि स्वराज के नजरिए के तहफ्फुज की अमली तस्वीर भी थी, जहां हर कदम पर हुब्बुल वतनी और फर्जशनासी झलकती रही। चीन ने एक बार फिर भारत को सख्त लहजे में खबरदार किया है कि वो तिब्बत के मजहबी मामलात बिलखुसूस दलाई लामा के जानिशी के अमल में मुदाखलत से बाज रहे। बीजिंग का कहना है कि दलाई लामा की आइंदा तकर्री चीन के तयशुदा उसूलों के तहत ही होगी और किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तिब्बत के मजहबी, समाजी और सियासी मामलात चीन का अंदरूनी मामला है और भारत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए इस हिस्सास मसले पर अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब दलाई लामा की सेहत और उनके जानशीन के इंतखाब से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी सतह पर छीमा गोइयां तेज हो गई हैं। भारत में मौजूद तिब्बती जिलावतन हुकूमत और मुतअद्दिद बौद्ध मजहबी रहनुमा और इस बात पर जोर दे चुके हैं कि दलाई लामा का जानशीन आजादाना माहौल में रूहानी उसूलों के मुताबिक मुंतखब होना चाहिए, न कि किसी सियासी दबाव के तहत। दूसरी जानिब चीन बरसों से इस बात पर जोर देता आया है कि दलाई लामा की तकर्री पर आखिरी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीनी हुकूमत को हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदा और टोबैगो के अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि नया भारत तो वो है जिसके लिए आसमान भी कोई हद नहीं है। उनका कहना था कि आज का भारत सिर्फ जमीन पर तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर रहा है, बल्कि खला की वुसअतों को भी तस्खीर कर रहा है और ये सब कुछ अवाम के एतमाद, नौजवानों की मेहनत और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मुमकिन हो रहा है। मोदी का ये वलवला अंगेज खिताब भारत के बढ़ते हुए आलमी किरदार और उसके ख्वाबों की वुसअत को उजागर करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई मईशत ही नहीं, बल्कि एक आलमी विजन रखता है जो अमन, तरक्की और शराकतदारी पर यकीन रखता है। उनका कहना था कि नए भारत ने दिखा दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो और मंजिल वाज़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान सरहद से होने वाली बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 30 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब शिद्दत पसंदों का एक बड़ा ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हुकाम के मुताबिक ये दहशतगर्द न सिर्फ मुसल्लह थे, बल्कि उनके अजाइम भी निहायत खतरनाक थे, जिन्हें बर वक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तानी फौज ने अपने एक बयान में कहा कि यह ऑपरेशन कबायली इलाकों में पेश आया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिस्सास इतलात की बुनियाद पर सरहदी निगरानी सख्त कर रखी थी। दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखने के बाद उन्हें घेर कर निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में सिक्योरिटी एहलकारों को भी मामूली नव्यत के जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। तमाम दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को हलाक कर देना इस ऑपरेशन की कामयाबी का मुज़हिर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल जिला गांधरबल में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जेर एहतमाम कायम यात्री निवास कम्प्लेक्स का बाकायदा इफ्तिताह किया, जो अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए एक महफूज, मुनज्जम और आरामदेह रिहाइश का फराहम करेगा। इस जदीद सहूलत का कयाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR स्कीम के तहत किया है, जिसमें बैक वक्त 800 यात्रियों को रिहाइश की सहूलत दी जाएगी। इस कम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ब्लॉक भी शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी मावनत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। उन्होंने ONGC को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इदारे ने सिर्फ बालतल ही नहीं, बल्कि सदरा जम्मू, ननवन और बिजबिहाड़ा में भी यात्री निवास कम्प्लेक्स के कयाम का बीड़ा उठाया है, जिन पर मजमूई तौर पर 240 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी से ताल्लुक रखने वाले यात्री
दिलीप श्रीवास्तव शीशनाग बेस कैंप पर बेहोश होकर गिर पड़े और जानबर ना हो सके। हुकाम के मुताबिक वाकया जुमा के रोज पेश आया जब यात्रा का काफिला शीशनाग के मकाम पर पहुंचा था। दिलीप श्रीवास्तव को फौरन कैंप में कायम तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक उनकी मौत का सबब मुमकिन तौर पर शदीद जिस्मानी थकन या बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ताहम हतमी वजह का तयन मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही मुमकिन होगा। मरकजी वजीर बराए ज़राअत व देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में जारी दहशतगर्दी के वाक़ात के बावजूद अवाम उन्नास से भरपूर अपील की है कि वो खौफ को पसे पुश्त डालकर वादी कश्मीर का रुख करें और यहाँ के मोहब्बत भरे दिलों, दिलकश मनाजिर और मेहमान नवाजी का खुद तजुर्बा करें। उनका कहना था कि कश्मीर आज भी हिंदुस्तान का ताज है और यहाँ के लोग खुले दिलों से हर एक का इस्तकबाल करने को तैयार है। यह अपील ऐसे वक्त पर सामने आई है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद वादी में सयाहत का ग्राफ नीचे आ गया था। इस हमले में 25 सयाहों और एक मकामी पौनीवाला को निशाना बनाया गया था, जिससे खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई थी। लेकिन चौहान ने कहा, लोगों के दिल मोहब्बत से भरे हुए हैं, आए और एक नई मिसाल कायम करें, मोहब्बत व भाईचारे की मिसाल। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर जरी साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कश्मीर के छठे कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल उन नौजवान साइंसदानों के हाथ में है जो इल्म, हुनर और विजन से लेस है। उन्होंने कामयाब ग्रेजुएट्स को तब्दीली के नए अलंबरदार करार देते हुए कहा कि अगर नौजवान क़यादत का हौसला रखें तो हुकूमत उन्हें तमाम मुमकिन प्लेटफॉर्म्स मुहैया करेगी। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी जरी शोबा है, जो न सिर्फ माशी बल्कि तहजीबी, तमद्दुनी और शनाख्ती अहमियत भी रखता है। उन्होंने बताया कि रियासत की 70% से ज्यादा आबादी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर जरी सरगर्मियों से वाबस्ता है और जरी तरक्की ही रियासत की तरक्की का सबसे अहम जरिया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू ने ऐलान किया है कि हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का अमल आइंदा एक हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुमकिन हुज्जाज किराम से अपील की है कि वो वक्त पर अपनी दरख्वास्तें और दस्तावेजात मुकम्मल करें ताकि बाद में किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। रिजिजू ने हज के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस बार का पूरा अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा, जिसके तहत दरख्वास्त से लेकर क़यामुत ताम तक हर चीज को ऑनलाइन और शफाफ अंदाज में अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा सख्त डेडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए टूर ऑपरेटर्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी वक्त पर तमाम अमूर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हज कमेटी को सऊदी हुकूमत के पास अदायगियां वक्त पर करने की हिदायत दी गई है ताकि किसी किस्म की बैन अवी सतह की खिलाफ वर्जी न हो। उन्होंने टूर ऑपरेटर्स को सख्ती से मुतनब्बे किया कि वो तमाम कवायद ज़वाबित और वक्त की पाबंदी को संजीदगी से लें। शुमाली जिला बांडीपुरा के गांव हलमतपुरा आलूसा के रिहायशी आज भी 21वीं सदी में पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाके की तकरीबन 150 घरों पर मुश्तमिल आबादी रोजाना पानी के लिए मुश्किलात, महरूमी और हुकूमती बेहिसी का सामना कर रही है। मकामी लोगों के मुताबिक गांव में ख्वातीन को रोजाना 1 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वाक़ा जिसमें से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। ये मशक्कत न सिर्फ जिस्मानी थकन का बास बन रही है बल्कि जहनी अजियत में भी इजाफा कर रही है। खासकर ख्वातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी एक इम्तिहान बन चुकी है। मकामी बाशिंदे मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया से रजू कर चुके हैं, लेकिन हर बार वादों के सिवा कुछ हासिल न हो सका। लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए भी उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। रहने वाला हूँ, तो हमारा मसला ये है कि सबसे पहले पानी का मसला है। सबसे ज्यादा पानी की परेशानी बन गई हमें ऐसे कि हमारा एक चश्मा था यहाँ पे, जो ये टैंकी जब से आई तो उस चश्मे को यहाँ पे वो बोरवेल बना के बंद कर दिया। तो टैंकी भी हमारी 2002 में काम शुरू हुआ था, 2003 एंडिंग में इसको कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करके छोड़ दिया 24 में। तो अभी तक ना वो पानी कहीं, ना वो टैंकी को कोई देखने के लिए आया, न कुछ। तो इसलिए हमारे को पानी की बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। तो आला हुकूमत तक जहाँ भी हमें पहुँचना था वहाँ तक हम पहुँचे, हर जगह लेटरें भी डाली, दरखास्तें भी डाली, पहुँचे भी, मगर यहाँ तक कोई भी नहीं आया इसको देखने के लिए। तो बाकी रही परेशानी के यहाँ पे जो चश्मा था वो चश्मा बंद करके अभी रख दिया है। हमें गंदे नाले का पानी खाने पड़ता है, दिक्कत है। तो हम डीसी साहब से भी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की हमने पहले भी, आज फिर रिक्वेस्ट करते हैं, बिला मेहरबानी करके हमारे पे नजरसानी की जाए और हमारे को नजर अंदाज न किया जाए।
हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से, अगर इतने साल हो गई, टेकिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो वो पानी भी हमारा स्कीम जो थी वो भी नहीं चालू की गई है, तो अभी ये चश्मे का पानी जो यहाँ पे बंद कर दिया है, मेहरबानी करके इसी को फिर दोबारा स्टार्ट कर दे, तो हम पानी खाएंगे, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। नहीं तो हमारे को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी के लिए गंदा पानी नाले का खाना पड़ता है। आज से 5-10 दिन पहले हम डीसी ऑफिस, पीएचई दफ्तर पूरे जगह से घूम के आए, फिर यहाँ से हमने दिया था एक जिला कुलगाम में हक मालूमात कानून यानी आरटीआई एक्ट पर मबनी एक रोजा आगाही वर्कशॉप का कामयाब इनकाद अमल में आया है। ये वर्कशॉप रेस्ट हाउस कुलगाम में मुनक्किद की गई, जिसका एहतमाम CPIM की कुलगाम यूनिट ने किया था। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद अवाम, खासतौर पर निचली सतह पर सरगर्म कारकुनान को आरटीआई कानून के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करना और उन्हें इस अहम कानूनी हथियार के मौसर इस्तेमाल के लिए तैयार करना था। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने आरटीआई एक्ट की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह कानून आम शहरी को हुकूमत के मामलात में शफाफियत, जवाबदेही और शिरकत का मौका फराहम करता है। मुकर्रिरीन ने कहा कि जब लोग मालूमात तक रसाई हासिल करते हैं तो बदनवानी और बेज़ाब्तगियों का सद्भाव मुमकिन होता है। CPIM रहनुमाओं ने वर्कशॉप में शरीक नौजवानों, समाजी कारकुनों और आम शहरियों पर जोर दिया कि वो आरटीआई कानून का सही इस्तेमाल सीखें और अपनी आवाज को मौसर अंदाज में बुलंद करें। उन्होंने कहा कि मालूमात का हक दरअसल जमहूरियत की बुनियाद है और अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नागजीर है। जो डिस्ट्रेस्ड है, हमारे जो गाँव में काम करने वाले किसान लोग, मजदूर लोग, कॉरपोरेशंस में काम करने वाले, उनको मुसीबत से, भूख से, खुदकशी से निजात मिलेगी। लेकिन आज का तजुर्बा, इतने साल गुजर गए, 10 साल 11 साल हो गए, तो अभी जो हम देख रहे हैं मुल्क की जो तस्वीर है, वो बड़े अरबपति आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि आम लोग जो है उनकी कुव्वती खरीद घट रही है। ये हर सतह पर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे बारे में भी यही कहा गया था, ख़ास तौर पर 2019 में 5 अगस्त को जब यहाँ एब्रोगेशन का अमल गैर आइनी तौर पर शुरू किया गया, हमारे एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और डिवाइड किया गया हमें पूछे बिना, तब से लेकर आज तक जो सरकार के दावे रहे इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो खोखले नज़र आ रहे हैं। तब से लेकर आज तक जो नारे रहे कि अब रोज़गार के दरवाजे खुल जाएंगे, और जम्मू परेशान, कश्मीर के लोग परेशान, नौजवान हर सतह पर। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में जल शक्ति महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवेज अहमद वानी के पुरस्कार तौर पर लापता होने के बाद जिली इंतजामिया और पुलिस ने हंगामी बुनियादों पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। वानी जुमा की सुबह से लापता है और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। जराये के मुताबिक वानी, जो गोल और रामसू सब डिवीजनों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे मतीरा रामबन में वाक़ा अपनी रिहाइश गाह से रवाना हुए थे। बादज़ां उनकी बगैर ड्राइवर के गाड़ी रामबन मतीरा सड़क पर जुला पुल के करीब दरियाई चनाब के किनारे खड़ी हुई पाई गई, जिसने खदशात को मजीद बढ़ा दिया। जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, रामबन पुलिस, QRT और मकामी रज़ाकारों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तलाशी मुहिम फौरी तौर पर शुरू कर दी गई। SHO रामबन विक्रम परिहार ने मीडिया को बताया कि गाड़ी सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान लॉयर मथिरा जंक्शन के नजदीक देखी गई थी। ताहम अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला है जो वानी की मौजूदगी या उनके साथ पेश आए वाक़े की वजाहत कर सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।